यह कहानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की एक सच्ची कहानी है। गांव के बीचों बीच राघव का बड़ा सा घर था। राघव और मीरा की शादी को 3 साल हो चुके थे। राघव का एक दोस्त था अर्जुन। आखिर राघव को अर्जुन और मीरा के बारे में कैसे पता चला कि वह दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं? आखिर राघव अपनी पत्नी पर बार बार शक क्यों करता था? आखिर राघव को एक ऐसे किले के बारे में कैसे पता चला कि जहां जाने पर हर सच्चाई सामने आ जाती है? आखिर राघव कैसे अर्जुन और मीरा को उस किले में लेकर गया? उन दोनों की सच्चाई जानने के लिए जब राघव को सच्चाई मालूम हुई तो राघव सच्चाई जानकर हैरान रह गया। आखिर राघव ने मीरा और अर्जुन को एक दूसरे से संबंध बनाते कैसे रंगे हाथों पकड़ा, और उसके बाद राघव ने जो किया उसे सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। कहानी बड़े ही मजेदार और इंटरेस्ट होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। गांव के बीचों बीच राघव का बड़ा सा घर था। राघव और मीरा की शादी को 3 साल हो चुके थे। जीवन बेहद खुशहाल था। राघव एक साधारण किसान था, लेकिन उसने अपने मेहनत और ईमानदारी से गांव में एक अच्छी पहचान बनाई थी। मीरा एक पढ़ी लिखी और समझदार महिला थी जो राघव के साथ हर कदम पर खड़ी रहती थी। एक दिन गांव में खबर आई कि राघव का बचपन का दोस्त अर्जुन विदेश से लौट रहा है। अर्जुन, जो राघव का सबसे करीबी था, कई सालों से कहीं दूर चला गया था। उसकी वापसी ने राघव को बेहद खुश कर दिया। उसने मीरा से कहा, मीरा, अर्जुन मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे मैं तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूं। अब वह हमारे साथ रहेगा। मीरा ने अर्जुन के बारे में सुना था, लेकिन कभी उसे देखा नहीं था। अर्जुन जब गांव आया तो सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। लंबा कद, गहरी आंखें और आकर्षक व्यक्तित्व। अर्जुन का व्यक्तित्व हर किसी को मोहित कर रहा था। मीरा ने पहली बार अर्जुन को देखा और उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। अर्जुन जब राघव के घर ठहरा तो धीरे धीरे वह और मीरा एक दूसरे के करीब आने लगे। अर्जुन का स्वभाव बेहद विनम्र और स्नेहिल था। वह मीरा की हर बात ध्यान से सुनता और उसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखता। राघव ने महसूस किया कि अर्जुन और मीरा के बीच एक अजीब सी केमिस्ट्री बन रही है, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, यह सोचकर कि यह उसका वहम होगा। एक दिन मीरा ने अर्जुन से पूछा, तुमने शादी क्यों नहीं की? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कुछ चीजें अधूरी रह जाएं तो उनका महत्व और बढ़ जाता है। मीरा ने इस बात को गहराई से महसूस किया। उसे एहसास होने लगा कि वह अर्जुन की तरफ खींच रही है। एक रात राघव ने मीरा को देर तक जागते हुए देखा। उसने मीरा से पूछा, तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? मीरा ने झूठ बोलते हुए कहा, कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही। राघव के मन में कुछ शक होने लगा। अगले कुछ दिनों में उसने अर्जुन और मीरा पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक दिन उसने अर्जुन और मीरा को अकेले हंसते और बातें करते हुए देखा। वह दूर खड़ा रहा, लेकिन उसका दिल डूबने लगा। गांव के पास एक पुराना किला था जो सदियों से वीरान था। कहते थे कि वहां जाने वाले लोगों को उनकी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। राघव ने सोचा कि अगर सच्चाई जाननी है तो अर्जुन और मीरा को वहां ले जाना होगा। राघव ने दोनों को एक दिन किले पर चलने का प्रस्ताव दिया। मीरा और अर्जुन ने बिना सवाल किए यह मान लिया। जब वे किले में पहुंचे तो राघव ने अर्जुन से सीधे पूछा, क्या तुम मेरी पत्नी से प्यार करते हो? अर्जुन चौंक गया। उसने कुछ पल की चुप्पी के बाद कहा, हां, लेकिन मैं अपनी दोस्ती को कभी धोखा नहीं दूंगा। मीरा ने भी स्वीकार किया कि वह अर्जुन की ओर आकर्षित थी। लेकिन तभी किले की दीवारें हिलने लगीं और एक गहरी आवाज गूंजने लगी, सच्चाई बोलने वालों को यह किला अपना वरदान देगा, लेकिन झूठ बोलने वालों को यह हमेशा के लिए गायब कर देगा। लेकिन अर्जुन और मीरा दोनों सच बोल रहे थे, इसलिए उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ और राघव को मालूम हो गया कि अर्जुन और मीरा एक दूसरे को चाहते हैं। इस बात से राघव को बहुत दुख हुआ कि उसकी स्वयं की पत्नी अपने ही दोस्त से प्यार कर बैठी और अपने पति की तरफ एक तरफा उसने देखा भी नहीं। अब राघव के घर में अर्जुन भी उनके साथ रहने लगा,
क्योंकि मीरा अर्जुन को स्वयं से दूर नहीं करना चाहती थी। एक दिन राघव ने बंद कमरे में रात के 9 बजे कमरे की तरफ से आने वाले कुछ आवाज सुनी। उसने कमरे के अंदर से झांक कर देखा तो अर्जुन और मीरा एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। अर्जुन मीरा से इतनी जोरदार तरीके से संबंध बना रहा था कि मीरा अर्जुन से कह रही थी, बस करो अर्जुन, अब रहने भी दो, बहुत हो गया। लेकिन अर्जुन कहाँ मानने वाला था। वह तो मीरा की चीखें निकाल रहा था। अर्जुन मीरा को बेड पर पटक पटक कर उसकी फाड़ रहा था और इस प्रकार अर्जुन और मीरा दोनों एक दूसरे के साथ इसी प्रकार से संबंध बनाते रहे। और राघव यह सब देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा, जब समय बुरा आता है तो किसी को मालूम नहीं होता। राघव कुछ नहीं कर पा रहा था, इसीलिए राघव ने खुद खुशी करने की सोची और अगले ही दिन राघव ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद मीरा को बहुत पछतावा हुआ। उसने सोचा कि वह ऐसा नहीं करती तो आज उसके पति आत्महत्या नहीं करते। अर्जुन को भी अपनी गलती का अफसोस हो रहा था कि शायद मैं ऐसा नहीं करता तो आज उसका दोस्त उसके सामने जिंदा होता, इसलिए वह अपने आप को दोषी मान रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सोच समझकर अपनी जिंदगी के बड़े फैसले लेनी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों के घर तबाह हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे दोस्त।